नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, हमारे YouTube चैनल ज्ञान की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं संजय सुमन, विषय अध्यापक गणित। हमने पिछले वीडियो में प्रश्नावली 3.1 का एक क्वेश्चन किया था। आज हम कंटिन्यू आगे चलते हुए प्रश्न नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर दूसरा करेंगे। दूसरे क्वेश्चन में इस प्रकार है, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये है। हमें ज्ञात करना है 1 पेंसिल तथा 1 कलम का मूल्य। क्वेश्चन नंबर पहला हमारे था कि दी गई समस्याओं को हल कीजिए, ग्राफ बनाइए और ग्राफ द्वारा उत्तर प्राप्त करना है हमें। तो यहाँ जो समस्या दी गई है उसको हम पहले एक रैखिक समीकरण में बदलेंगे, उसके बाद ग्राफ बनाएंगे और ग्राफ से जो मिलेगा वो हमारा उत्तर होगा। तो चलते हैं आगे। आपको दिया है 5 पेंसिल 7 कलम का मूल्य 50 रुपये, फिर दिया है 7 पेंसिल 5 कलम का मूल्य 46 रुपये। हमें ज्ञात करना है 1 पेंसिल 1 कलम का मूल्य। यहाँ 2 कथन है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं 2 चर वाला रैखिक समीकरण युग्म, इसलिए 2 ही समीकरणें हमें प्राप्त होगी। अब जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार है, हमें ज्ञात करना है 1 पेंसिल का तथा 1 कलम का मूल्य। जो अज्ञात है उसे ज्ञात कर लेते हैं। ज्ञात करने के लिए हम उसको XY मान लेते हैं। माना कि 1 पेंसिल का मूल्य X बराबर है X रुपये और 1 कलम का मूल्य है Y रुपये। 2 ही चर मानने हैं, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं 2 चर वाला रैखिक समीकरण युग्म। माना कि 1 पेंसिल का मूल्य X रुपये है, 1 कलम का मूल्य Y रुपये है। अब हम कथन पे चलते हैं। पहले कथन जो हमें दिया है वो फर्स्ट कथन में हमसे कहा गया है कि 5 पेंसिल है और 7 कलम है, दोनों को खरीदने से 46 रुपये 50 रुपये खर्च किए हैं उसने। तो हम यही लाइन यहाँ लिख लेते हैं, कथन फर्स्ट लिख के, कि पहले कथन में हमने लिखा पेंसिलों की संख्या है 5 पेंसिल और योग हो रहा है कुल मूल्य, इसका मतलब प्लस का चिन्ह, 7 कलमों का मूल्य बराबर कुल मूल्य 50 रुपये। हमारे पास 1 पेंसिल का मूल्य है X, पेंसिलें हैं 5 से X को गुणा किया 5X। 1 कलम का मूल्य है Y, कलमों की संख्या है 7 से Y को गुणा किया तो हो गया 7Y और कुल मूल्य है 50। ये हमें मिलती है समीकरण फर्स्ट। दूसरी समीकरण के लिए कथन सेकंड देखते हैं। सेकंड कथन में, दूसरे कथन में उसने आपको दे दिया पेंसिलें 7 और कलम दे दी 5, कुल मूल्य दे दिया 46। ऐसा कैसा है, लिख देते हैं। हमारे पास पेंसिल होगी 7 पेंसिल प्लस कलम होगी हमारे पास 5 बराबर कुल मूल्य हो गया हमारे पास 46 रुपये। अब 1 पेंसिल है X रुपये की तो 7 होगी 7X रुपये की, प्लस 1 पेन है, पेन या कलम Y रुपये का, तो 5 पेन हो गए आपके 5Y बराबर कुल मूल्य दिया है 46। ये समीकरण हो जाती है दूसरी। दोनों समीकरण हमने प्राप्त कर ली। अब हम इसका ग्राफी हल करने के लिए समीकरणों के निकालेंगे निर्देशांक, उसके बाद बनाएंगे ग्राफ। आगे चलते हैं, हम ग्राफीय निर्देशांक निकालते हैं। इसके निर्देशांक निकालने के बाद हम इसका ग्राफ बनाएंगे। निर्देशांक निकालने के लिए आपको एक चर का पक्षांतरण करना है। आप चाहे तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं XY का मान रख के, और चाहे तो पक्षांतरण विधि से भी निकाल सकते हैं। मैं पक्षांतरण विधि का उपयोग कर रहा हूँ। यहाँ पर हम चाहे तो 5X का पक्षांतरण कर सकते हैं, और चाहे तो हम इधर 7X का भी कर सकते हैं। दोनों में से किसी भी एक चर का हम पक्षांतरण कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा है मैंने 5X बराबर 50 माइनस 7Y। हम जानते हैं पक्षांतरण करने पर चिन्ह बदल जाते हैं। प्लस के 7Y का जब पक्षांतरण किया तो माइनस का हो गया। X बराबर यहाँ पे मिलता है 50 माइनस 7Y और बटा में है मेरे पास 5। क्यों? क्योंकि X के साथ 5 था और उसके बीच में गुणा का चिन्ह था। गुणा वाली संख्या हमेशा बटा में जाती है। यही कंडीशन इधर करते हैं। हमने लिखा 7x
बराबर 46 प्लस के 5y का जब पक्षांतरण किया तो वो हो जाता है माइनस का। x के साथ में 7 है तो हमें x का मान मिलता है 46 माइनस 5y और बटा में है मेरे पास 7। एक ग्राफ बनाने के लिए हमने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि 2 या 3 निर्देशांकों की आवश्यकता होती है, पर हम 2 निर्देशांकों पे भी ग्राफ बना सकते हैं। यहाँ हम पहला निर्देशांक निकालते हैं x बराबर 50 माइनस 7 कोष्टक बटा 5। दूसरा निर्देशांक लेते हैं x बराबर 50 माइनस 7 कोष्टक बटा 5। इसी प्रकार हम इधर भी लिख लेते हैं x बराबर 46 माइनस 5 इंटू कोष्टक बटा में 7। x बराबर 46 माइनस 5 इंटू बटा में 7। मैंने दो निर्देशांक निकाले हैं दोनों साइड में। अब उनका मान रखना है, मान हमें रखना है y के स्थान पर, क्योंकि मैंने y के स्थान पर खाली स्थान रखा है। y का ऐसा मान रखना है कि 50 में से इसको गुणा करने पे जो मान प्राप्त होता है वो घट भी जाए और भाग भी चल जाए। तो बटा में हमारे पास 5 है, 5 का गुणज बनाना है। उसके लिए क्या करते हैं हम, अगर 0 रखते हैं तो 7 को 0 से गुणा करने से होता है 0 और 50 में 5 का भाग पूरी बार चल जाता है। 0 शुरू करते हैं, 0 रखा गया है। 0 रखने से हमें मिला 50 बटा 5, क्योंकि 0 से 7 को गुणा करने से 0 हुआ, वो हट जाएगा। हमें मिल जाता है 5 ढाई के 50। y के स्थान पर हमने जब 0 रखा तो x के स्थान पर हमें 10 प्राप्त होता है। अगला मान रखते हैं हम ऐसा कोई मान, मैंने यहाँ 5 रख दिया। 5 रखा तो मुझे मिलता है 50 माइनस 7 पंजे 35 और बटा में है 5। 50 में से 35 घटाने से 15 मिलते हैं, 15 में भाग देते हैं हम 5 का तो हमें प्राप्त होता है 3। 2 निर्देशांक हमें मिल जाते हैं। y बराबर हमने जब 0 रखा तो x का मान हमें 10 मिला, y बराबर जब हमने 5 रखा तो x का मान हमें 3 प्राप्त होता है। चलते हैं 46 माइनस 5 खाली स्थान बटा में है 7। अगला मान हम रखते हैं। अगला मान मैंने रखा y के स्थान पे 5, जब 46 माइनस 5 को 5 से गुणा किया तो 25 और बटा में मिलता है 7। 46 में से हम जब 25 घटाते हैं तो हमारे पास बचता है 21 शेषफल, और हम जानते हैं कि 7 से 21 पूरी तरह से विभाजित हो जाता है। 3 बार 7 का भाग 21 में जाता है। हमें x बराबर मिलता है 3 जब हमने y की जगह रखा है 5। अब दोनों तरफ देखने पे हमें मिलता है कि यहाँ भी हमने y का मान रखा 5 तो x का मिला 3, यहाँ भी हमने y का मान रखा 5 तो x का मान रखा 3। इसका मतलब है ग्राफ एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। अगला मान निकालते हैं। अगले मान के लिए हम यहाँ पर प्लस का मान भी रख सकते हैं, माइनस का भी रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर रख दिया माइनस का 2। जब माइनस का 2 रखा तो मुझे मिलता है 46 का 46, और माइनस माइनस होता है प्लस, और 5 दूनी हो जाते हैं 10 बटा में है 7 बराबर। जब 46 में 10 जोड़ा तो होता है 56, और हम जानते हैं कि 56 भी 7 का गुणज है। 7 का भाग जब 56 में देते हैं तो मिलता है 8, यानी कि 7 से 56 8 बार विभाजित होता है। जो निर्देशांक मिलते हैं हम उनको निर्देशांक बॉक्स में प्रदर्शित करेंगे, उसके लिए आगे लिखेंगे। हमने जो रैखिक समीकरण युग्म सोल्व कराए उससे हमें निम्न निर्देशांक प्राप्त होते हैं, उनको हमने इन 2 बॉक्सों के अंदर प्रदर्शित कर दिया है। इन निर्देशांकों से हम अब एक ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाने के लिए आपको 2 अक्षों की आवश्यकता है। पहला होता है x अक्ष क्षैतिज रेखा और दूसरा होता है y अक्ष। आपके ग्राफ पर इस तरह से x अक्ष और y अक्ष बनाएं। इन दोनों अक्षों को नाम दे देंगे हम। ये है आपके माइनस का x, माइनस का y, और ये प्लस का y। यहाँ है आपके प्लस का x, इधर है आपके माइनस का x,
और जहाँ पर दोनों अक्ष एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं उसे हम कहते हैं मूल बिंदु, और मूल बिंदु हमेशा 0 0 होता है। एक ग्राफ बनाने के लिए हमें पैमाने की आवश्यकता होती है। पैमाने से मतलब है कि हम इस ग्राफ के एक डिब्बे पर या एक सेमी पर कितना प्रदर्शित करें। इसके लिए हम हमारे बॉक्स को देखते हैं। हमने देखा कि हमारे दोनों बॉक्सों के अंदर सबसे बड़ा मान 10 है, तो प्रत्येक ग्राफ में लगभग 10 लाइनें होती है। तो हम चाहें तो इसका पैमाना 1 भी मान सकते हैं और चाहें तो 2 भी, पर 2 मानने से क्या है, विषम संख्या है, उसमें दिक्कत आ सकती है। आपको 10 लाइन का ग्राफ आराम से आप 10 लाइन का ग्राफ आराम से बना सकते हो। इसलिए आप इसका पैमाना इस प्रकार लिखें, माना पैमाना एक्स व वाई अक्ष पर 1 सेमी बराबर, 1 सेमी के स्थान पर आप एक बड़ा खाना भी लिख सकते हो, बराबर 1 रुपया। यहां पर पैसों की बात थी इसलिए हमने रुपए माने, अगर आयु की बात होती तो हम वर्ष मानते। सेंटीमीटर, मीटर जो भी होता है वो पीछे उसके जरूर लिखें। हमने लिखा है कि x और y दोनों पर 1 का मतलब 1 है, तो आपके जो ग्राफ है उस पर मोटी लाइन पे इस तरह से लाइन बना लें और देखिए कि एक शख्स पे हमें 10 तक गिनती लिखनी है। आपके माइनस में भी मान है तो लिख दें, नहीं हो तो भी लिख दें। वाई एक्स पर हमारे सबसे बड़ा मान 5 है, माइनस में भी है तो माइनस में भी लिखें। इस पे आप जितने तक है उतने तक गिनती लिख देते हैं हम, 1 2 3 4 5 6 और 10। इसी प्रकार माइनस में लिख लेते हैं, -1 -2, क्योंकि माइनस में हमारे पास मान कम है तो कम ही लिख दिया। यहाँ पर 1 2 3 4 5, इसी प्रकार -1 -2 -3 और -4 तक। ग्राफ बनाने के लिए आप निर्देशांक बॉक्स को देखिए। निर्देशांक बॉक्स में देखें कि सबसे पहले लिख रहा है x, और x के सामने 2 मान हैं, एक 10 है एक 3 है। दूसरा इसी प्रकार y के सामने 2 मान है, एक 0 है एक 5 है। आपको सर्वप्रथम देखना है x का मान, x के सामने हमने देखा 10 है, फिर उसके बाद देखना है y का मान, y के सामने 0 है। तो हमारा जो निर्देशांक लगेगा वो लगना चाहिए 10 x पे और 0 y पे। तो x का मान 10 प्लस का है इसलिए प्लस पे चलेंगे, 10 पे आके हम रुक गए। हम उसी के बाद देखते हैं y का मान, यानी कि 10 के नीचे 0 है और 0 हमेशा मूल बिंदु पे होता है, इसीलिए 10 ही पे हमारा निर्देशांक लग जाएगा और इस पे लिख देंगे हम 10,0। दूसरा निर्देशांक देखते हैं। देखा कि हमने x के सामने है दूसरा मान 3, y के सामने है 5। x पे हम 3 पे आते हैं और y के लिए 5 पे जाना है, तो इसी लाइन पे चलते जाएंगे जब तक 5 नहीं मिल जाता। 5 और 3 के सामने आके अब निर्देशांक लगाते हैं और लिख देते हैं 3,5। जो 2 निर्देशांक लगाए हैं मापने की सहायता से आप उनको मिलाइए, एक सीधी रेखा में मिला देंगे इस तरह से। इसी प्रकार हम दूसरे बॉक्स पे जाते हैं और देखते हैं कि जो पहला निर्देशांक है x के सामने है 3, y के सामने है 5। हमने यहाँ भी देखा था कि x के सामने है 3, y के सामने है 5, तो 3 5 को हम क्या करते हैं, डबल कर देते हैं। ये हमारा प्रतिच्छेदी ग्राफ हो गया। दूसरा निर्देशांक लेते हैं, x के सामने हमारे पास 8 है, प्लस का 8 है, प्लस के 8। अब y का मान यहाँ ऋणात्मक हो गया तो हम क्या करेंगे, नीचे चल जाएंगे। नीचे जाके देखा तो इस तरह से 8 की यहाँ आके हम निर्देशांक लगा देते हैं और लिखते हैं x पे है हमारे पास 8 और y पे है -2। इससे जाती हुई भी हम एक लाइन खींचते हैं। इस तरह से हमें एक रैखिक समीकरण युग्म द्वारा ग्राफ प्राप्त होता है। इस ग्राफ से हम उत्तर देते हैं कि पेंसिल कितनी थी और पेन कितने थे। उसके लिए हम इस तरह से एक निशान लगा लेते हैं। तो हमारा जो ये निर्देशांकों पे निशान लगाया गया है वो मिलता है हमें x पे तो 3 और y पे 5।
इससे पता लगता है कि x का मान 3 है, y का मान 5 है। यहाँ लिख देते हैं x बराबर 3 और y बराबर 5। ये हमारे पेंसिलों की संख्या, और ये हमारे कलमों की संख्या। ये इसका उत्तर है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 2 है हमारे पास। हमने इसका प्रश्न नंबर 1 के दोनों ग्राफ आपको कंप्लीट करा दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न नंबर 2 में दिया है कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 व C1/C2 की तुलना करके आपको बताना है कि जो समीकरण युग्म दिया है उसके द्वारा निरूपित जो रेखाएं हैं वो किस प्रकार की है। एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है या समपाती है। इन तीनों के लिए मैंने आपको सूत्र, इन तीनों के लिए मैंने आपको पिछले वीडियो में सूत्र लिखाए थे। वो सूत्र एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। इस प्रकार है A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2। दूसरा था A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2। A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2। ये तीनों स्थितियां मैंने आपको पहले सिखाई है। हमें पता है कि प्रथम स्थिति में तीनों मान अलग अलग है, इसका मतलब है ये असंगत है और इसके अद्वितीय हल हैं और इसके द्वारा निरूपित रेखाएं प्रतिच्छेदी है। इसमें आपके दो मान एक जैसा है, इसका मतलब है रेखाओं के बारे में कहेंगे समांतर है। तीसरा तीनों बराबर है, इसके बारे में हम कहेंगे संपाती है। और संपाती का मतलब होता है एक बिंदु पर दूसरा बिंदु। तो इसी सूत्र से हम इसको सोल्व करते हैं। सर्वप्रथम आप देखें कि यहाँ पर A1, B1 और C1 का मान हमें लिखना है। तो ये है A1, ये है B1, ये है C1। A2, B2, C2, यहाँ पर चर को नहीं लेना है, केवल उसका गुणांक लेना है। यहाँ पर A1, B1, C1, A2, B2, C2 के द्वारा हम इसको सोल्व करते हैं। तो सूत्र में जमाते हैं A1/A2 बराबर, हमने देखा कि A1 का मान है 5 और A2 का मान है 7। फिर B1/B2, B1 का मान है -4 बटा B2 का मान है +6। फिर C1 C2 को लिखा हमने, C1 का मान था 8 और C2 है -9। यदि ये आपस में विभाजित होते हैं तो इनको विभाजित करें, नहीं होते हैं तो जैसा है वैसा छोड़ दें। यहाँ देखा कि 5 और 7 में किसी का भाग नहीं जा रहा, जैसा का जैसा रहेगा। 4 और 6 में 2 का भाग जाता है, काट देते हैं, इसको भाग दे देते हैं। 2 का भाग दिया, 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6। 8/9 है, उसमें भी किसी का भाग नहीं जाता है। अब हम तीनों मान चेक करते हैं, देखते हैं। पहला आया 5/7, दूसरा है -2/3, तीसरा है 8/9, माइनस लगा हुआ है। तीनों मान हमने देखे कि तीनों मान अलग अलग है। तीनों मान की स्थिति है, इसलिए हम लिख देते हैं इस प्रकार से A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2। इस स्थिति में हम कहते हैं कि जब रेखाओं के बारे में पूछा है तो रेखाएं क्या करती है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। लिख देंगे रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। ये इसका आंसर है। इससे संबंधित 2 क्वेश्चन है, वो आप स्वयं करके देखें। नहीं आते हैं तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है अनुपातों A1/A2, B1/B2, C1/C2 की तुलना करनी है और आपको बताना है कि इसके द्वारा जो रेखिक समीकरण युग्म दिया है संगत है या असंगत है। संगत असंगत की स्थिति भी मैंने आपको लिखाई है, तो हम इसको आगे सोल्व करते हैं। पहले हम इसको मानक रूप में लिख लेते हैं। 3x + 2y - 5 बराबर है 0, क्योंकि प्लस का था, जब पक्षांतरण किया तो माइनस का हो गया। इधर लिखते हैं 2x - 3y और -7 बराबर है 0। अब लिखते हैं हम वापस A1/A2 की स्थिति में। तो
तो A1 बटा A2, A1 का मान A1 है 3, A2 है 2, लिख दिया हमने 3 बटा 2, B1 बटा B2, B1 हमने देखा 2 है, B2 माइनस 3 है, तो 2 बटा माइनस 3, C1 बटा C2, C1 हमने देखा माइनस का 5 और C2 भी माइनस का 7। जब माइनस माइनस है तो ये सोल्व होके हो जाते हैं प्लस, हम इसको लिख देते हैं 5 बटा 7। अब हम चेक करते हैं कि हमें जो मिला है वो क्या है। पहला है हमारे पास 3 बटा 2, दूसरा है 2 बटा 3 और तीसरा है 5 बटा 7, यानी कि तीनों ही मान जो मिले वो अलग अलग है। तो अलग अलग स्थिति दर्शाते हैं। A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2 के और बराबर नहीं है C1 बटा C2 के। हमने देखा कि तीनों ही मान अलग अलग हैं, तो हम जानते हैं जब तीनों ही मान असमान होते हैं तो स्थिति संगत होती है। लिख देंगे समीकरण युग्म संगत है, समीकरण युग्म संगत है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 का हम क्वेश्चन नंबर 3 ही ले रहे हैं, क्योंकि इसमें हमें जो समीकरण दी गई है वो एक भिन्न के रूप में दी गई है। तो इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले इसको मानक रूप में लिखते हैं। 3 बटा 2x प्लस 5 बटा 3y, और जब प्लस का 7 इधर आया तो हो गया माइनस का और बराबर में है 0। पक्षांतरण करने से चिन्ह पलट दिया। यहाँ 9x माइनस 10y और माइनस का हो जाता है 14, बराबर में है 0। वापस उसी स्थिति में जमाते हैं। A1 बटा A2 हमने देखा A1 का मान है 3 बटा 2 और A2 का मान है 9। 3 बटा 2 बटा 9 और बटा कुछ नहीं था तो लगा लिया 1। दूसरा लिखते हैं B1 बटा B2। B1 बटा B2 में हमने लिखा B1 है मेरे पास 5 बटा 3 और बटा माइनस का 10, बटा कुछ नहीं था तो इसके भी लगा दिया 1। फिर लेते हैं हम C1 बटा C2। C1 देखा, C1 में था माइनस के 7 और बटा माइनस का 14। इसको सोल्व करते हैं तो देखा कि यहाँ जो मान दिया है A1 A2 का वो 2 बार बटा में है, तो उसको सोल्व करने के लिए आगे बढ़ा देते हैं। ऊपर वाला मान लिख दो आप जैसा है वैसा 3 बटा 2, और जो भाग का चिन्ह है बटा उसे बदल दें गुणा में। जब हम भाग के चिन्ह को गुणा में बदलते हैं तो नीचे वाली संख्या पलट जाती है, यानी कि 9 बटा 1 का बन जाएगा 1 बटा 9। इसी प्रकार इसको करते हैं। यहाँ है ऊपर 5 बटा 3 और भाग को जब गुणा में पलटा तो नीचे हो गया 1 बटा माइनस का 10। तीसरा मान आपके जैसा है वैसे ही लिख दें, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 7 बटा 14। सोल्व करते हैं। 3 का भाग 3 में 1 बार, 3 का भाग 9 में 3 बार, हमें मिलता है 1 एकम 1 और 3 दूनी 6। 5 का भाग 1 बार, 5 का भाग 2 बार, 5 दूनी 10। सोल्व करते हैं तो वापस 1 एकम 1 और माइनस के 3 दूनी 6। यहाँ देखा कि 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, 1 बटा 2 मिलता है। अब हम चेक करते हैं। हमने देखा कि पहला मान है 1 बटा 6, दूसरा भी है 1 बटा 6 किंतु माइनस है इसलिए अलग हो जाता है, तीसरा 1 बटा 2। तीनों मान हमें अलग अलग प्राप्त होते हैं। उसकी स्थिति लिखते हैं। A1 बटा A2 बराबर नहीं मिला B1 बटा B2, बराबर नहीं है ये भी C1 बटा C2। इसका मतलब समीकरण युग्म संगत है। प्रश्न नंबर 3 का हमने और तीसरा क्वेश्चन सोल्व किया है। बचे हुए क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हैं। नहीं आते हैं आपको समझ में तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे YouTube चैनल ज्ञान की पाठशाला को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।